दोस्तों, अगर आज कोई भी विदेशी भारत आए और उसे हम सिर्फ जुलाई का महीना दिखाएं, मुंबई जहां सड़क और समंदर में फर्क करना मुश्किल है, दिल्ली कारें जहां सड़क पर नहीं तालाब में तैरती हुई दिखती है, गुरुग्राम जहां करोड़ों के ऑफिस के बाहर लोग नाव का इंतजार कर रहे हैं, सूरत जहां सड़कें इतनी डूब गई है कि गूगल मैप भी कंफ्यूज हो जाए और फिर वो शायद पूछे कि क्या ये वही देश है जो अपने आप को विश्व गुरु बताता है, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और स्मार्ट सिटी होने का दावा करता है। और हम क्या जवाब देंगे कि नहीं, ये सिर्फ मॉनसून है, क्योंकि हमारे देश में बारिश नहीं आती बल्कि रियलिटी चेक आती। पूरा साल रिबन कटिंग, फाउंडेशन स्टोन, ड्रोन शॉट, डेवलपमेंट, एक्सप्रेसवे, मेट्रो, स्मार्ट सिटी, डिजिटल इंडिया, लेकिन जैसे ही बादल आते हैं वैसे ही विंडोज अपडेट की तरह पूरा सिस्टम ही हैंग हो जाता है। हर साल, जी हाँ बिल्कुल हर साल, जुलाई आते ही एक ब्रेकिंग न्यूज़ बनने लग जाती है। मुंबई में जल भराव, दिल्ली में सड़कें डूबी, गुरुग्राम में ट्रैफिक जैम और सूरत में बाढ़ जैसी हालात। और उसके बाद एक सरकारी बयान कि इतनी बारिश 100 सालों में पहली बार हुई। बड़ी अजीब बात है ना कि वो 100 साल पुरानी वाली बारिश हर साल, हर महीने, हर शहर उसी सड़क और उसी गड्ढे में कैसे हो जाती। जैसे लगता है कि बारिश भी सरकारी फाइलें देख कर आती है। और दोस्तों, सबसे मज़ेदार बात यह है कि बारिश का मौसम शुरू होने से पहले ही हर विभाग पहले से ही दावा करती है कि हमारी तैयारी पूरी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बारिश के पहले दिन ही तैयारी नहीं बल्कि तैराकी शुरू हो जाती है। मुंबई, जिसे देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, जहाँ करोड़ों लोग हर दिन देश की इकोनॉमी चलाते हैं, लेकिन 4 घंटे की बारिश पूरे शहर को पॉज कर देती है। ट्रेन रुक जाती है, बस रुक जाती है, ट्रैफिक रुक जाता है और ऑफिस भी रुक जाता है, लेकिन टेंडर वो कभी नहीं रुकता। स्टॉर्म वाटर ड्रेन सफाई का बजट, रोड रिपेयर का बजट, मेंटेनेंस का बजट, करोड़ों करोड़ों करोड़ों, लेकिन पानी पूछता है कि भाई पैसा कहाँ गया। अब आते हैं देश की राजधानी दिल्ली। यहाँ बारिश सिर्फ मौसम नहीं बल्कि एक ब्रेकिंग न्यूज़ बन के रह गई। वीआईपी रूट सूखे, बाकी पूरा शहर स्विमिंग पूल बना रहता है। कॉर्पोरेट कैपिटल, ग्लास बिल्डिंग्स, लग्जरी ऑफिसेस, मल्टी करोड़ अपार्टमेंट्स, लेकिन बाहर निकलो तो ऐसा लगता है जैसे एसयूवी भी कहती हो कि भाई मुझे बोर्ड बना दो। लाखों का कार, 10 लाख का पार्किंग, लेकिन 50 रुपए का ड्रेन कवर शायद सबसे महंगा पड़ गया। अब बात सूरत की करते हैं, एक ऐसा शहर जो इंडस्ट्री का सिंबल माना जाता है, लेकिन बारिश आते ही कई इलाकों की सड़कें नदी जैसी बन गई। लोग ऑफिस नहीं किनारा ढूंढ रहे, कहीं एलपीजी सिलेंडर बह रहे हैं तो कहीं बाइक बह रही, कहीं ऑटो आधा डूबा है तो कुछ लोग रील बना रहे, क्योंकि अब डिजास्टर भी रील कंटेंट बन गया। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि हर साल डूबती सड़कें आखिर सूखती क्यों नहीं? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ पानी का सवाल नहीं बल्कि ये प्राथमिकताओं का सवाल है। हमारे यहाँ बारिश आने से पहले ही नालों की सफाई का टेंडर पास होता है, सड़क बनाने का टेंडर पास होता है, रिपेयर का टेंडर पास होता है, इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस का भी टेंडर पास होता है, और फिर बारिश आती है। उसके बाद ऐसा लगता है कि सिर्फ टेंडर ही पास हुए हैं, काम कुछ नहीं हुआ। हर साल हम वही वीडियो देखते हैं कि कोई एम्बुलेंस पानी में फंसी हुई है, किसी का एग्जाम छूट गया, किसी की गाड़ी डूब गई, किसी का दुकान बह गया और किसी का पूरा घर। कुछ घंटों की बारिश में पूरे जिंदगी भर की कमाई चली जाती है, लेकिन अगले दिन सब नॉर्मल। न्यूज़ बदल गए, ट्रेंड्स बदल गया, हैशटैग बदल गए, लेकिन गड्ढा अब भी वहीं के वहीं। फिर हम में से ही कोई एक कहेगा कि इतनी बारिश हुई, कोई क्या ही करेगा। बिल्कुल, बारिश हमारे बस में नहीं, लेकिन नाले साफ करना हमारे बस में, जल निकासी का योजना बनाना हमारे बस में, अवैध निर्माण रोकना हमारे बस में, बारिश से पहले तैयारी करना हमारे बस में। एटलीस्ट ये तो इंसानों के बस में है या नहीं? सबसे बड़ा मजाक क्या है दोस्तों, क्या आपको पता है? हम मून मिशन पर बहुत गर्व करते हैं, जो करना भी चाहिए। हम एक्सप्रेस वे बनाते हैं, जो ज़रूरी भी है। हम बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हम एआई की बात करते हैं, लेकिन एक आम आदमी की सबसे बड़ी इच्छा क्या होती है? भाई बस घर तक बिना डूबे पहुंच जाओ। ज़रा आप खुद सोचिए कि ये कैसा विकास है जहां हम बात करते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी की, लेकिन सड़क से पानी निकालने की टेक्नोलॉजी हम आज तक नहीं बना पाए। और इस कहानी में सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि हम भी कहीं ना कहीं इसमें शामिल हैं, क्योंकि कूड़ा नालों में कौन फेंकता है, अवैध कब्जों पर कौन चुप रहता है, गलत निर्माण देखकर चलो यार हमें क्या फर्क पड़ता है, ये कहकर आगे कौन निकल जाता है? वो है हम। सिस्टम किसी एक नेता या किसी एक अधिकारी या किसी एक विभाग का नाम नहीं, बल्कि सिस्टम हम सब है। लेकिन जिसके पास जिम्मेदारी ज़्यादा होती है उससे जवाबदेही भी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि टैक्स जनता देती है, वोट जनता देती है और डूबती भी जनता ही है। दोस्तों, सवाल सिर्फ इतना ही है
क्या हम मॉनसून के बाद भी पानी सूखने का इंतज़ार करेंगे या फिर जवाबदेही की मांग करेंगे? क्योंकि अगर शहर हर साल सिर्फ डूबते रहे और हम हर साल सिर्फ मीम बनाते रहे तो यकीन मानिए डूबेंगे सिर्फ शहर नहीं बल्कि हमारी उम्मीदें भी। आप देख रहे हैं द ग्राउंड चैप्टर। मैं हूं आदिल। धन्यवाद।